मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल अब हमारे बीच नहीं हैं। 23 दिसंबर के साथ मुंबई में 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। श्याम बेनेगल के निधन के साथ ही भारतीय सिनेमा के एक गौरवशाली अध्याय के अंत हो गया। उन्हें सामाजिक सरोकारों वाला फिल्मकार माना जाता रहा है। श्याम बेनेगल ने अपने सिनेमा में गरीबों, वंचितों और सर्वहारा की हमेशा बात की। श्याम बेनेगल एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने सबसे पहले क्राउड फंडिंग करके फिल्मों का निर्माण किया। श्याम बेनेगल ने भारतीय सिनेमा जगत को नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, आनंद मिश्रा, अनंत देसाई, वीरेंद्र सक्सेना सहित तमाम बेहतरीन कलाकार दिए। हकीकत यह है कि श्याम बेनेगल के इस दुनिया को अलविदा कहने के साथ ही एक युग का अंत हो गया। श्याम बेनेगल को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्याम बेनेगल के साथ सीरियल भारतीय खोज के अलावा अंतरनाथ, वेलकम टू सज्जनपुर सहित कई फिल्मों में अभिनय कर चुके अभिनेता आनंद मिश्रा भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और आनंद मिश्रा श्याम बेनेगल को एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन फिल्मकार दोनों मानते हैं। आनंद मिश्रा ने श्याम बेनेगल को श्रद्धांजलि देते हुए जो कुछ कहा उसे हम आज अब फिल्म संगम चैनल के दर्शकों के लिए यहाँ पर ज्यों का त्यों पेश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा। आज मैं श्याम बेनेगल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। जिस दौर में सिनेमा बहुत कमर्शियल लव स्टोरीज, हॉरर, एक्शन चल रहा था, उस वक्त अंकुर, निशांत, भूमिका, मंथन ऐसी फिल्में देखने का सौभाग्य मिला। और जब मुंबई आया तो उनका भारत एक खोज चल रहा था। रवि केमू साहब मुझे वहाँ ले गए और मुझे शिवाजी में एक भूमिका निभाने का अवसर मिला। नसीरुद्दीन शाह साहब, अनंत देसाई, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का पहला मौका था। उसके पश्चात फिर मैंने स्वामी विवेकानंद, नील आंदोलन, बहुत सारे एपिसोड्स में काम किया। उस दौरान श्याम बाबू से जो करीबी बनी, उनका कलाकारों के प्रति जो प्रेम, सम्मान, वो देखने का मौका मिला। श्याम बाबू बेहद क्रिएटिव, बहुत शांत, अपने काम के प्रति बहुत समर्पित, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हजारों कलाकारों को एक मंच दिया, एक सिनेमा में काम करने का अवसर दिया। बड़े बड़े कलाकार, अमरीश पुरी साहब, स्मिता पाटिल जी, शबाना आजमी, अनु कपूर, सतीश कौशिक, बहुत सारे कलाकार, मतलब हजारों कलाकार जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। रवि झाकल साहब, बहुत सारे कलाकार, हजारों स्पूस कह सकते हैं इस देश के अंदर जो आज मुंबई में नहीं हैं, वो तमाम लोग भी उनके साथ जुड़े रहे। बहुत साधारण, बहुत सिंपल, और सबसे बड़ी बात जो थी, उनके सिनेमा में किसी कलाकार में मतभेद नहीं होता था, चाहे वो एक सीन करने वाला कलाकार हो या उसमें मुख्य भूमिका कर रहा हो। ओमपुरी साहब, जितने भी कलाकार थे उन सब के लिए एक ही टेबल लगता था, और उस टेबल में नाश्ता भी साथ में, लंच भी साथ में, और डिनर भी साथ में। बहुत व्यवस्थित काम करने का सौभाग्य मिला उनके साथ। उसके पश्चात फिर मैंने उनके साथ अंतरनाथ फिल्म की, जहाँ पर एक मेरी ज़िंदगी का अद्भुत एक घटना थी कि मेरा जन्मदिन अंतरनाथ के दौरान पड़ा। तो श्याम जी ने, हमारे साथ कुलभूषण करबंदा जी भी थे, पवन मल्होत्रा, बहुत कलाकार, वीरेंद्र सक्सेना, बहुत बड़े बड़े लोग थे उसमें। और वहाँ मेरे जन्मदिन पर डांडिया पार्टी, बहुत खुशी हुई मुझे। ऐसा लगा कि जैसे हाँ, मेरा भी एक वजूद है। श्याम बाबू की फिल्में करना और श्याम बाबू के साथ काम करना
कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि हम एक कैरेक्टर हैं उस पूरे माहौल में। एक सिंपल सा एक हम जैसे वो किरदार ही हो जाते हैं। सुबह साथ में जाना गाते हुए, शबाना जी भी थी उस फिल्म के अंदर। तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि कमाल है, कहीं हम एक्टिंग करने नहीं, जैसे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। और श्याम जी हमें एक दिन पहले वो लोकेशन दिखा देते थे, कहते थे कि ये जगह है, यहाँ कर शूट होगा, जाओ उन चीज़ों के साथ एक अपनापन बना लो। जो बहुत बड़ी बात होती है एक कलाकार के लिए कि किसी लोकेशन पर आप जाके शूट करते हैं और उस जगह के साथ आपके ताल्लुकात एक दिन पहले बन जाते हैं। अन्यथा कमर्शियल सिनेमा में आप जाते हैं तो कुछ पता ही नहीं होता कि वहाँ क्या होगा, फिर आप तब जाकर उन चीज़ों से जुड़ते हैं। श्याम जी के साथ बहुत ही अंतरंगता, जो कहते हैं ना कि एक पिता पुत्र का, एक भाई का, बड़े भाई का संबंध, सबके साथ अपनापन रहता है। इतना सभी, मेरा ख्याल है मेरी बात से सहमत होंगे लोग कि जिन कलाकारों ने उनके साथ कभी भी काम किया, चाहे वो एक दिन काम किया हो या पूरा वक्फा गुजारा हो सिनेमा का, लेकिन वो आदमी श्याम बाबू को भुला नहीं सकता है। श्याम बाबू के साथ फिर मुझे सरदार पटेल, जिसे केतन मेहता जी ने डायरेक्ट की, उसमें राजगोपालाचारी का रोल किया मैंने। तो वहाँ कभी ऐसा लगता नहीं था कि हम एक किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि जैसे हमारा घर है या हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसमें काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ। किसी में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को थोड़ा भी हीन महसूस हुआ हो। चाय जब पीना है तब पी लीजिए, है ना। खेलना, अगर आप फ्री हैं तो भी आप सेट पर होते हैं और वहाँ आप कैरम खेलिए, पत्ते खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए, खेलने का सारा सामान होता था। तो बाबा के साथ श्याम बाबू का कमाल है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक क्षति हो गई अपने परिवार की। सिनेमा ने एक ऐसा शख्स खो दिया जिन्होंने इतनी फिल्में बनाई, इतने पुरस्कार, इतना सम्मान, इतना सब कुछ उन्हें मिला। अद्भुत है। मेरा ख्याल है कोई भी शख्स जो उनका दर्शक रहा है वो भी, और जो कलाकार रहा है वो भी, जिसने कैमरा किया, जो स्पॉट बॉय, लाइट मैन, प्रोडक्शन वाले, सबको ऐसा लगा जैसे कि हमने उन्हें खो दिया, कुछ बड़ा खो दिया। ये सिने जगत के लिए भी एक क्षति है। यदा कदा संगोष्ठियों में श्याम बाबू पर जब चर्चा होती थी तो विचार विमर्श होता था कि उनका फिल्मों का नज़रिया क्या है। तो सामंतवादी कुरीतियाँ, जैसे आप अंकुर देखें तो उनके खिलाफ एक मिशन था और लोगों का मानना था कि शायद वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। पर वहीं आप अगर देखते हैं कि मंथन, तो दूध जैसी समस्या पर किस तरह से एक आंदोलन खड़ा होता है और उस आंदोलन को लेकर समाज में सामंतवादी नज़रिए को हटाकर एक ऐसी विचारधारा जो सबका साथ मिलकर, सब साथ में मिलकर एक दिशा बनाते हैं, प्रयास करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने सरदार पटेल फिल्म बनाई, तो आप ये देखिए कि उन्होंने सरदार पटेल फिल्म के दौरान जो बात कहने की कोशिश की वो यही है कि सरदार पटेल इस देश के लिए एक प्रमुख व्यक्ति थे, एक
सत्ता के लौलूप ना होकर भी वो सत्ता के पक्ष में रहे। जो विचारधारा की जो बहस होती है समाज के अंदर, उसमें किसी फिल्म निर्देशक की बात अगर आप रखते हैं तो एक होता है कमर्शियल सिनेमा, एक होता है पैरेलल सिनेमा, समानांतर सिनेमा, जिसमें यथार्थवादी समस्याओं को रखा जाता है। और उन्होंने अपनी फिल्मों में राजनीतिक दृष्टिकोण को बहुत गहराई से समझते हुए उन्होंने अपने विचार फिल्म के माध्यम से जनमानस तक रखे। सरदार पटेल आज की तारीख में एक इतिहास के प्रमुख किरदार हैं। वहीं उन्होंने जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया बनाया, भारत एक खोज, तो भारत एक खोज में भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के माध्यम से समाज में रखा गया, उसमें उन सारी चीज़ों का समावेश है जहाँ पर कि हमारा नज़रिया, हमारी संस्कृति को जीवित रखने की जो लालसा है, आधुनिकीकरण और संस्कृति, हम अपनी संस्कृति पर अगर आघात होने देते हैं और हम आयातित संस्कृति की राह पर चल पड़ते हैं, तो आप यकीन मानिए कि किसी मुल्क को अगर बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उसकी संस्कृति पर प्रहार करना चाहिए। आयातित संस्कृति में विज्ञान बिल्कुल ज़रूरी है। विज्ञान में जो कुछ भी चीज़ें दुनिया में हो रही वो हमारे पास भी आनी चाहिए और हमारे देश का भी विकास होना चाहिए, निस्संदेह। लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति को नष्ट करते हैं, हम फिल्मों के माध्यम से भी, अगर मैं कहूँ तो आप देखिए कि जहाँ एक गांव की वेशभूषा, वहाँ के किरदार, वहाँ की समस्याएं, उन समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है, अगर इस बात पर हम विचार करते हैं और फिल्म के माध्यम से हम ये बात बताते हैं, निस्संदेह कि सिनेमा एक मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन उसके भीतर एक शिक्षा भी होती है, लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। तो अगर श्याम बाबू ने किसी फिल्म में एक प्रहार किया है तो उन्होंने कहीं ना कहीं व्यवस्था के खिलाफ भी बात की। उन्हें किसी बॉक्स में, किसी खाके में, किसी दर्जे में नहीं बांधा जा सकता। सिनेमा में एक कहानी होती है और उस कहानी के माध्यम से निर्देशक अपनी बात कहता है। जैसे अभी हाल फिलहाल वेलकम टू सज्जनपुर, वो कहानी एक मिथ है कि भाई इस पर दूल्हे पर एक पंडितों के हिसाब से अगर कह दिया गया कि इस पर कोई दोष है तो उसकी कुत्ते से शादी कर दो या झाड़ से शादी कर दो। बहुत से लोग समाज में झाड़ से शादी कर देते हैं, उसके बाद पत्नी के साथ या अपनी होने वाली पत्नी के साथ विवाह करते हैं। बहुत से लोग कुत्तों के साथ विवाह कर देते हैं, उसके बाद अपनी होने वाली पत्नी से विवाह करते हैं। या समाज में मान लीजिए एक व्यवस्था है जहाँ सरकारी फंड दिया जाता है और गांव में एक कुआं खोदना है, एक आदमी कुआं खुदवाना चाहता है और वो जाता है कार्यालय में वो फाइल देता है कि भाई मुझे कुआं खुदवाना है, और हर टेबल पर उसे रिश्वत देनी पड़ती है और रिश्वत देते देते जो मूल धन उसे कुआं बनवाने के लिए मिलना है वो पूरा का पूरा रिश्वत में चला जाता है।
और उसकी सारी फाइलों में लिख दिया जाता है कि भाई कुआं खुद गया और सब कुछ हो गया। मैं वैसे भी शहर में प्रतिदिन देखता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि एक कॉलोनी में एक रोड बना, उसमें बढ़िया सब बन गया, कंप्लीट हो गया, इनॉग्रेशन हुआ, फीता कट गया, फोटो हो गए। अगले दिन दूसरा कार्यालय आया, उसने तो ये हमारी व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था की खामियों को अगर श्याम बाबू ने समाज के सामने रखा तो वो कोई विचारधारा नहीं है, वो एक समाज का यथार्थ है जो दोष है। जैसे पूरे के पूरे शहर में आप कतई ये नहीं सोचते कि यातायात कैसे चलेगा, आप काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके राजनीतिक फायदे भी हैं और उसके जो आर्थिक फायदे भी हैं। तो जब हम समाज में फिल्म बनाते हैं तो हमें समाज में ये देखना पड़ेगा कि अगर हमने एक जगह एक कॉलोनी बना दी और कॉलोनी बन गई, लोगों ने वहाँ घर ले लिए और उसके बाद वहाँ पीने का पानी नहीं, लोग टैंकर मंगाते हैं, टैंकर का पानी पीते हैं, वो खाड़ी का गंदा कुएं का पानी लाकर सप्लाई करते हैं, लोग बीमार होते हैं। उसके बारे में अगर कोई बात करता है तो वो कम्युनिज्म नहीं है, वो समाज की खामियों को दर्शाता है। तो जब हम श्याम बाबू पर चर्चा करते हैं तो जैसे कई बार मेरे साथ लोगों ने कहा कि भाई वो, तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज का एक कहते हैं कि जो हमारा देश है उसका जो एक कल्चर है, उसकी जो समस्याएं हैं, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या है ना, जाति भेद, कुरीतियां, तो अंबेडकर साहब ने भी वही कहा, सरदार पटेल साहब ने भी देश को जोड़ा, सब कुछ किया। तो कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करते हुए एक वैचारिक फिल्म बनाना एक कम्युनिज्म को लेकर ही नहीं है, वो उसे लोग अपना नजरिया गलत मान रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से, कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें करते। समाज की समस्याएं, उन समस्याओं पर अगर एक निर्देशक उंगली रखता है आपको एहसास दिलाने के लिए कि भाई समाज में ये समस्या है, इस समस्या का निदान अवश्य होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये विचार विमर्श में बहुत बार निकलता है और मेरा जो मानना है वो ये है कि सिनेमा समाज का आईना है। एक कहानी के माध्यम से हम समाज को जागरूक करते हैं। कमर्शियल फिल्में तो बहुत सी बनती हैं, हीरो आया, उसने ये किया, फिर वो किया, फिर वो बड़ा आदमी बन गया, वो हम एक फैंटेसी में, काल्पनिक संसार में चले जाते हैं और फिल्म देखकर हम खुश होकर चले आते हैं और कल्पना करते हैं कि मैं कल बूट पॉलिश कर रहा था, आज मैं कार में बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल और फ्लाइट उनमें घूम रहा हूँ। ये काल्पनिक दुनिया है। सिनेमा काल्पनिक है, व्यवसाय है, लेकिन कभी कभी ऐसे निर्देशक भी हैं जो यथार्थ को छूते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं, है ना, जिनमें आप देखिए, सरदार पटेल में मैंने काम किया तो मुझे लगा कि नहीं भाई, सरदार पटेल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, हमारी देश की आज़ादी के लिए, हमारे देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो राजनीतिक विरोध, राजनीतिक सोच, इनका अपना एक हिस्सा है। सिनेमा अगर कोई देखकर बाहर निकलता है और वो ये सोचता है कि नहीं यार, ये एक बात मुझे सीखने समझने को मिली, जो समाज की जो वास्तविक समस्या है, वो बहुत बड़ी बात है। उनके अंतिम संस्कार में भी गया था, वहाँ इतने बड़े बड़े कलाकार, लेखक, सब लोग मौजूद थे, सबकी आंखें नम थी। श्याम बाबू का जाना सबको खल रहा था।
नसीर भाई थे, कुलजी थे, कुलभूषण खरबंदा जी थे, सारे लोग वहाँ मौजूद थे और सबकी आंखों में एक बिछड़ने का गम था। हिंदी सिनेमा के लिए श्याम बाबू एक मील का पत्थर, वैसा निर्देशक जो नए कलाकारों को ऐसा मौका दे जिससे वो अपनी काबिलियत को साबित कर पाएं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। श्याम बाबू ने कभी ऑडिशन नहीं लिया। श्याम बाबू मिलते थे, 5 मिनट बात करते थे आपसे, आपने क्या किया है, कहाँ से आए हैं, क्या सोच है, और उसके बाद वो अगर उनकी फिल्म में आपके लायक कोई किरदार है तो ज़रूर देते थे, कभी मना नहीं करते थे। उन्हें भरोसा था कि आदमी देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, चल सकता है, हाथ पैर हिला सकता है, और उनकी नज़र क्या थी, पारखी थे वो, जो जिस लायक था उसे उन्होंने काम दिया। कभी ये नहीं सोचा कि ये डायलॉग बोल पाएगा नहीं या किरदार निभा पाएगा नहीं। कितना विश्वास था उन्हें कलाकारों पर। वरना आप सोचिए, स्मिता पाटिल जी, शबाना आजमी जी, नसीर जी, अमरीश पुरी जी, ओम पुरी जी, कितने बड़े बड़े कलाकार हुए जो उनकी देन है। मतलब नाम लेने की बात ही नहीं, मैंने कहा ना, हजारों हजारों कलाकार श्याम बाबू की देन है। मैं तो चाहता हूं कि फिर कोई श्याम बाबू आए कभी और फिर आने वाली पीढ़ी को मौका दें। यही मेरे श्रद्धा सुमन है, मेरी श्रद्धांजलि है बाबा को। मैं तो उनको मतलब कह सकते साधु, सन्यासी बाबा, एक कलाकार, एक चित्रकार, एक मूर्तिकार, एक फकीर, साधारण सा विद्वान व्यक्ति, इतना सिनेमा के कहते हैं बूंद बूंद को जानने वाला पूरा एक दरिया हमें छोड़कर चला गया। बस इसके साथ ही मैं श्याम बाबू की आत्मा को नमन करता हूँ। जहाँ रहें खुश रहें और फिर इस संसार में जन्म लें और फिर आने वाली पीढ़ी को, आने वाले नए कलाकारों को एक बार फिर मौका दें, वो साबित कर पाएं, ताकि कलाकार के हाँ हम कलाकार हैं। वरना परीक्षा देते देते जिंदगी निकल जाती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्याम बाबू को बाबा नमन, बाबा नमन।